देखिए 16 फरवरी 2026 को जेईई मेंस का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें देखेंगे कि हमारे पटना के रहने वाले एक ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं, आकाश नमन जी हैं, जो कि 99.98% मार्क्स लेकर आए हैं। बिहार ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर और आईएएस आईपीएस अगर बनना है, यानी कि टॉप रैंक पे अगर कहीं बैठना है तो सबसे आगे आपको बिहार ही नजर आएगा, बिहार के ही स्टूडेंट नजर आएंगे। हमारे साथ आज जो है आकाश नमन जी है, हम बात करेंगे कैसे 99.98% मार्क्स लेकर के आए हैं। अपने आप में एक बड़ी बात है, यानी कि 100 नंबर में से 99.98, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि कंपटीशन 14 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा, जेईई मेंस की मैं बात बोल रहा हूं, और वहां से इतना हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। खैर 100 में 100 भी कुछ लोग लेकर के आते हैं, जेईई मेंस की बात किया जाए, जेईई एडवांस की बात किया जाए या फिर नीट की बात किया जाए, कुछ लोग लेकर के आते हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है 99.98। सबसे पहले तो स्वागत है, थोड़ा अपने बारे में आप बताएंगे। मेरा नाम आकर्ष नमन है, मैं यहीं पटना गर्दनी बाग का रहने वाला हूँ। 10th तक मैंने लोयला से पढ़ाई की, फिर उसके बाद विद्या मंदिर क्लासेस से 11th 12th और जेईई की तैयारी की, और अभी जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेंस दिया, उसमें ये रिजल्ट आया। ये कौन सा अटेम्प्ट आपका था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, 12th अपियरिंग ईयर है, इसी में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो पढ़ाई के वक्त डिप्रेशन में जो है वो नॉर्मली है कि चले ही आते हैं, सारे लोग पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले आते हैं। एक दबाव होता है, ऊपर से घर परिवार का भी प्रेशर होता है, पढ़ाई का भी प्रेशर होता है कि हमको इस बार किसी भी स्थिति में क्वालिफाइड करना है, और वो आगे जा कर के अच्छा मार्क्स नहीं लेकर के आते हैं। आपने जैसा कि बताया, हमने पहले ही आपसे अभी बात किया कि बिना कोई डिप्रेशन के ही पढ़ना चाहिए, हमने बिना कोई टेंशन लिए हुए पढ़ाई किया तो इतना अच्छा जो है मार्क्स आया। क्या गाइड देना चाहेंगे? मैं यहाँ से डायरेक्ट गाइड से चालू करना चाहूँगा कि युवा को क्या गाइड आप करना चाहेंगे? सबका अलग अलग माइंडसेट है, सबका अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई को इतना मतलब एक डरावना सोचा जाता है, उतना सोचना नहीं चाहिए। पढ़ना भी चाहिए, साथ साथ और भी एक्टिविटीज को जो है कर लेना चाहिए। टाइम लेकिन बराबर रखना चाहिए, क्योंकि फिर एक्टिविटीज में ज्यादा मन लगने लगता है तो फिर पढ़ाई का टाइम कम हो जाता है कुछ लोगों का। तो बैलेंस करके रखना चाहिए कि पढ़ाई भी हो, वो सब भी साथ में कुछ एक्टिविटीज हो, ताकि मन भी बहला सके, तो ठीक चलता है। वैसे बैलेंस रहता है माइंडसेट। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा रहा है कि शुरू से ही खूब ज़्यादा केवल मोटिवेट किया गया, या फिर आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पैसा के अभाव में भी नहीं पढ़ते हैं, ये सही बात है? तो ऐसा तो नहीं है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स पैसा के बदौलत जो है खूब अच्छा शुरू से स्कूलिंग आपको जो है शिक्षा दिया गया, तब जा करके आज रिजल्ट देखने को मिला? क्या ये गाँव में रहने वाले, गाँव कस्बे में रहने वाले लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस प्रकार के मार्क्स लेकर के आ सकते हैं? हाँ, वो तो सबका अपना एक होता है कन्विक्शन कि मुझे ये करना है। तो वो अगर किसी में अगर वो इच्छा शक्ति प्रबल है तो वो खुद भी कर सकता है। मेरा भी मतलब हाँ, माता पिता ने सपोर्ट किया, स्टार्टिंग से ही कहा कि पढ़ाई में लगो। पहले बचपन में तो किसी का मन नहीं करेगा पढ़ने को, लेकिन फिर भी पढ़ाया उस टाइम भी। तो वही सबसे बेसिक स्ट्रांग हुआ, होते होते आज ये। अच्छा, थोड़ा सा दुख होगा, इस बात का दुख होगा कि 100 में 100 नहीं हुआ, क्योंकि 99.98 0.02 आई थिंक जहां तक जो है वो कम रह गया मार्क्स, थोड़ा सा अफसोस होगा? हाँ, हल्का सा वो थोड़ा सा कम रह गया। अभी एक और अटेम्प्ट है उसमें, और वो भी ट्राई किया जाएगा। अच्छा, आप बिहार टॉप होंगे? नहीं, बिहार में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एग्जैक्ट तो रैंकिंग मिलता नहीं है, फर्स्ट नहीं है। मतलब इसमें जैसा कि जो भी हमें मालूम है कि कुछ स्टूडेंट 100 में 100 भी लेकर के आते हैं जेईई मेंस में, तो अगर 100 में 100 लेकर के आते हैं तो ऐसे स्टूडेंटों की संख्या कितनी हो सकती है? जो इस बार रिजल्ट जो 16 फरवरी 2026 को जो प्रकाशित किया गया, उसमें ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो आपसे थोड़ा सा ऊपर, एक कदम ऊपर होंगे? 100 वाले तो 10-12 हैं, बाकी 99.99 वाले भी कुछ होंगे, उसका एग्जैक्ट तो उससे जस्ट नीचे आप है 99.98। अच्छा, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, पढ़ाई के मामले में मैं चूंकि इंटरव्यू ले रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मोटिवेट लोग हो रहे हैं देख के, और तमाम स्टूडेंट डिप्रेशन में जो जाकर पढ़ते हैं, भैया एक चपरासी के नौकरी के लिए लोग जो है ना डिप्रेशन में चला जाता है कि फलाना तारीख के मेरा एग्जाम है ना, और आप इतने बड़े जो है एग्जाम क्वालिफाइड के, आगे क्या आपकी रणनीति है, क्या आगे करना है आपको? आगे तो 1 अप्रैल में भी सेकंड जेईई मेंस होता है, उसमें और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। और मेन तो फोकस अभी एडवांस है, मई में एडवांस हो जाए, उससे आईटी में अच्छा एडमिशन मिल जाए, मेन वो गोल फोकस वो है। ये अभी आपने एग्जाम जो क्वालिफाइड किया, इससे किस चीज में एडमिशन मिल रहा है आपको? इससे आईटी छोड़ के बाकी जो कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, बाकी सारे कॉलेज में मिलता है। कुछ आइडिया होगा कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, इस स्टेट में जाकर इस कॉलेज में फलाना यूनिवर्सिटी में जो है मैं पढ़ना चाह रहा हूँ?
मेन तो आईटी सबका ड्रीम रहता है, फोकस वही रहता है। हालांकि एनआईटी में भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु में है, और तो और भी कुछ कुछ आईटी एनआईटीज हैं जो अच्छे हैं, लेकिन फोकस आईटी है। अच्छा, फोकस जो है आपका आईआईटी है, लेकिन मेरा प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर मान लीजिए कि आप जेईई मेंस क्वालिफाइड कर गए, जेईई मेंस आप क्वालिफाइड कर गए, उसके बाद आप एडवांस देंगे जैसा कि आपने बताया, तो अभी आप ये क्वालिफाइड करने के बाद एनआईटी तो के लिए आप एलिजिबल हो गए, ऑलरेडी आप क्वालिफाइड, तो एनआईटी में आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर अभी देखा जाए तो आपको अगर कॉलेज जो है प्रेफरेंस दिया जाए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे आपके नजर से, अभी एनआईटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो? टॉप तो वही जो मैंने कहा, त्रिची में, सूरत का लेक है। अगर उसके बाद आप फिर एडवांस देंगे उसके बाद आईआईटी के लिए? तो हाँ, उसमें जैसा रिजल्ट रहा आईआईटी के लिए ही। तो अच्छा, अब आपने पढ़ करके एग्जाम दिया तो आना ही है अच्छा रिजल्ट, क्योंकि लक जो है वो एक बार किसी को साथ देता है, और जो पढ़कर जो एग्जाम देता है उसके साथ ही लक होता है, यानी कि वो जहां बैठ जाए वो उसका पेपर उसी का हो जाता है। बिहार के युवाओं के लिए अगर आप देखे जाए तो एक जो है मोटिवेशन के तौर पर आप देखे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि बिहार में एक छोटी से छोटी जॉब के लिए लोग जो हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं, और आप जो है इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं। तो मैं अगर आपसे टू द पॉइंट एक बात पूछूं कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, डायरेक्ट उधर थोड़ा आप कैमरा पे एक बार देख के और युवाओं को मैसेज दीजिए कि क्या आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पहले अपना गोल डिसाइड कर लें कि ये करना है, और उस पर मतलब पूरे मेहनत और पूरे लगन के साथ लग जाएं कि इसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए सारा मेहनत करना है, जो मेहनत करना है आप प्लान बना लीजिए, देख लीजिए, आपको पता तो चल ही जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हार्ड होता है कि जो पता चल गया कि ये करना है लेकिन वो कर तो नहीं पाते बहुत सारे लोग, कुछ लोग कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो एक बार डिसाइड कर लीजिए, प्लान कर लीजिए क्या करना है, एक टाइम फ्रेम ले लीजिए कि इतने टाइम फ्रेम, मंथली या ईयरली जो गोल है कि इस ड्यूरेशन में ये काम करना है, कर लीजिए और लगन से लग जाइए। कई बार जो है गलतियां होंगी, स्लिप अप होंगे, आप जो है नहीं फॉलो कर पाएंगे, लेकिन उससे जो है घबराना नहीं है, लगे रहिए, क्योंकि अंत में जीत तो जो मेहनत कर रहा है उसी की होती है। जैसे कि ये भी कह चुके हैं कि लक जो है एक ही बार आता है, और मेहनत से ही खुद का लक बनाना पड़ता है। यही कहूँगा मैं सब लोग को। अच्छा, आपका रूटीन अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। आपने तो मोटिवेट लोगों को कर ही दिया है, तो अब रूटीन जानना चाहेगा कि भैया आप पढ़ते कैसे थे, कैसे सुबह में उठना है, उसके बाद कितने घंटा सुबह में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, या दिन भर पढ़ते रहना है, रात भर पढ़ते रहना है, क्या कुछ आपका रूटीन क्या था? आप अपना थोड़ा रूटीन बताएंगे? ये पढ़ना कोई उतना स्पेशल काम तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते हैं कि वो बेसिक्स को नहीं पकड़ पाते हैं। बेसिक्स को समझ जाएं, वो समझने के बाद जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ रहे हैं उसको जो है दिमाग में रिटेन करें कि एग्जाम तक याद रहे, एग्जाम में रिकॉल हो जाए, सही टाइम पे जो है टाइम के अंदर क्वेश्चंस बन सकें। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ जुड़ना पड़ेगा, और पढ़ाई से जुड़ के जो आप सीख रहे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो एबिलिटीज़ हो रही हैं उनको दिमाग में रिटेन रखिए, क्वेश्चन बनाइए, उसको जो है मेमोरी में फ्रेश रखिए कि एग्जाम तक जो है आप पूरे स्पीड से जो है सारे क्वेश्चंस बना पाएं, अच्छे नंबर ला पाएं। रूटीन क्या था आपका? रूटीन मैं वही कह रहा था कि ज्यादा कुछ स्पेशल तो पढ़ाई नहीं की, मतलब 7-8 कुछ होगा ना कि सुबह में 5 बजे उठना है और 4 घंटा रट्टा मारना है, उसके बाद दोस्त के साथ घूमने जाना है, चौक चौराहा पे थोड़ा सा सैर सपाटा भी करना है, दोपहर में गार्जियन को दिखाकर फिर किताब उठा के 2-3 घंटा दिखा देना है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है घूमने चल जाना है शाम को, फिर रात में दिखलाना है गार्जियन को कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या बाकी में आपका भी ऐसा था या कुछ और हटके था? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, लगभग यही रूटीन था, लेकिन पॉइंट है कि कंसिस्टेंट भी रहना है इस रूटीन के साथ। कंसिस्टेंटली अगर आप इसको कर पाएंगे, सिर्फ पता तो सबको है कि कितना पढ़ना है, लेकिन वो सबके अंदर विल पावर नहीं है कि उतना फॉलो कर पाए, लंबे टाइम तक उस रूटीन को फॉलो कर पाए। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने लिए जो रियलिस्टिक जो गोल है, जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं कि इतना घंटा मैं पढ़ सकता हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, उतना प्लान बना लीजिए और कंसिस्टेंटली लग जाइए कि उसको, उस गोल को जो है अचीव करना है कंसिस्टेंटली। कितना 24 घंटा में 12 घंटा पढ़ना जरूरी है? 12 घंटा पढ़िएगा तो फिर एफिशिएंसी भी एक चीज़ है ना, कि आप लंबे टाइम तक पढ़िएगा तो टाइम के साथ आपका भी ब्रेन जो है उतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जो मेमोरी आप जो गेन कर रहे हैं, मतलब जो याद रख रहे हैं, वो भी टाइम के साथ ड्रॉप होने लगता है।
इसलिए आपको जो मैं तो यही कहूँगा कि 2-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ें, उसके बाद कुछ 1 घंटा माइंड फ्रेश करने के लिए घर में लोग हैं, बातचीत कर लीजिए, घूम लीजिए, दोस्त के साथ ही घूम लीजिए, और फिर उसके बाद वापस आइए एक फ्रेश माइंड के साथ कि पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करें दिमाग में। 2-3 घंटा का स्लॉट ही मैं प्रेफर करता हूँ। आप बता तो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे घंटा बार बार पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई बड़ा एग्जाम करना है तो बड़ा समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, छोटा एग्जाम निकालना है तो छोटा समय 2 घंटा पढ़ के हम चपरासी बन सकते हैं। तो आप एक IITian बनने जा रहे हैं, IITian अगर आप बन रहे हैं, IITian टॉपर बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या 12 घंटा पढ़ना जरूरी है? मैं ये पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मैं यही थिंकिंग को जो है चैलेंज करना चाह रहा हूँ। हाँ, टाइम का ड्यूरेशन मैटर नहीं करता है। अगर आप एफिशिएंटली भी कर पा रहे हो उस काम को, अगर आप पढ़ रहे हैं, पूरे लगन के साथ पढ़ रहे हैं, उसको रिटेन कर रहे हैं, तो कम टाइम में भी किया जा सकता है। मतलब 12 घंटा तो ज़्यादा नहीं। आपका कितना घंटा का था? मतलब कंसिस्टेंटली लंबे टाइम, अगर एवरेज देखा जाए तो? हाँ, तो 8-9 घंटा लगभग। मतलब 8-9 घंटा एवरेज रखा है। एक इंटरव्यू में देखा था, एक IAS टॉपर थे, वो मेरे आइडियल भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हमारे मित्र की तरह है और एक आइडियल भी। तो उन्होंने भी बताया था कि मैं मुश्किल से 7 से 8 घंटा पढ़ता था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IAS बन गया था। उसमें भी टॉपर बने थे, टॉपर IAS फर्स्ट रैंक लेकर के आए थे, अपने बिहार के ही है, वो भी शायद देख रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा समय नहीं देना है, जो भी समय देना है इसको कंसल्टेंसी, मतलब अपने आप को उस पर फोकस करके देना है कि भाई बिना डिप्रेशन में, हाँ, वो सब घर के दबाव में नहीं आना है। हाँ, वो सब में नहीं रहना है। कभी पापा पर डांटे उठे हैं, घर से प्रेशर रहा है कि भैया तुमको किसी भी स्थिति में IITian करना ही है? नहीं, मतलब प्रेशर में रखा गया है, बच्चे को रखा जाता है। अभी आप देख रहे होंगे तो क्या आपको प्रेशर पड़ा था घर की तरफ से? अपना बताऊं तो अगर आप टाइम से सही रिजल्ट देते रहो, टाइम में मतलब पढ़ाई में मन लगते रहे, तो घर वाला उतना कोई दबाव तो नहीं रहता है। मतलब सबके अंदर अपना आशा रहता, उम्मीद रहता है कि कोई बड़ा आदमी बने, ये करे, लेकिन कोई मतलब प्रेशर नहीं था, क्योंकि अच्छा, अगर अच्छा रिजल्ट करते रहे आप टाइम के साथ, तो घर वाले भी समझ जाते हैं कि ठीक है, कर ही लेगा। अब घर वाले क्या कह रहे हैं? रिजल्ट जब आ गई है 16 फरवरी 2026 को, तो उसके बाद घर वाले कुछ बोले होंगे ना? ठीक है, सब तो खुशी हैं, लेकिन अब सब अगले गोल के लिए भी देख रहा है कि अभी और आगे भी क्या करना है। क्या करना है आगे? आगे तो यही JEE एडवांस अभी पहला है, उसके बाद अब देखते हैं, कॉलेज इंजीनियर बन जाना है। उसके बाद जो अच्छा, अपॉर्चुनिटी। कुछ एक प्रश्न और है मेरे मन में। कुछ लोग क्या करते हैं हमारे बिहार के, मैं अपने बिहार के बारे में विशेष बताना चाहूँगा, क्योंकि उनका डायरेक्ट लक्ष्य होता है सिविल सेवा। ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य होता है कि भाई मैं IAS IPS बनूँ। वो पहले इंजीनियरिंग में जाते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छा भी कर लेते हैं, अच्छा कर भी लेते हैं, अच्छा पैकेज, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ का पैकेज भी मिल जाता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। उनका मन रहता है भैया हमें तो भैया सिविल सेवा में जाना है। क्या फिर से रिटर्न मारना है सिविल सेवा में, या फिर यही में कुछ ऊंचा पायदान पर पहुंचने का एकदम लक्ष्य रखे हैं? देखिए, उतना लंबा तो मैं सोचा नहीं है अभी इंजीनियरिंग जब स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। UPSC भी एक ऑप्शन है, मतलब क्योंकि वो भी तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ही है। हाँ, वो भी, क्योंकि आपने पढ़ा तब यहाँ पे आया। अब उसके बाद आपको जो है वो हैबिट हो गया पढ़ाई करने का, रिमेम्बरिंग जो क्षमता होता है वो आपके पास कैपेसिटी अच्छा है, तभी तो आप इतना मार्क्स लेकर आए। तो हो सकता है कि आगे का आपका जो रणनीति है सिविल सेवा में, आप भी कहीं ढुलक सकते हैं। हाँ, जैसे ये तैयारी करते टाइम जो है एक एग्जाम से रिलेटेड जो एक ट्रेनिंग हो गया कि कैसे करना है, क्या करना है, तो इसका वहाँ भी फायदा मिल जाएगा। UPSC का अगर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हाँ। क्योंकि इंजीनियरिंग के छात्र ही ज़्यादातर उधर भी देखेंगे आप। अभी पिछला जितना आप एग्जाम जो है सिविल सर्वेंट का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि JEE मेंस वाले, यानी कि इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए या फिर मेडिकल क्षेत्र नेट वाले जो स्टूडेंट है, वही लोग ज़्यादा उसमें सफल हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप भी कहीं उधर। हाँ, इन एग्जाम्स का यही तो है कि ये पूरे भारत में जो है एक मतलब टॉप जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है निकाल ले रहे हैं। उनके लिए तो फिर कर पाना एक थोड़ा। मोबाइल चलाते थे खूब, मतलब खूब, या फिर मोबाइल हटाकर ये पढ़ाई पे केवल जो है ध्यान देते रहना, जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फलाना, ये सब जो है सोशल मीडिया, ये सब प्लेटफॉर्म भी यूज किए? नहीं, ज़्यादा नहीं। मतलब ये सब रेगुलेटेड रहना चाहिए कि अगर आप जब घूम रहे हैं, मतलब जो टाइम दिया रिलैक्स करने के लिए, उसमें अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, ये वो कुछ कर रहे हैं, तो कंट्रोल में रहना चाहिए। पॉइंट तो यही है। ऑफलाइन क्लास किए थे कि ऑनलाइन? हाँ, ऑफलाइन विद्या मंदिर में पढ़ते थे हम। अच्छा, ऑफलाइन मतलब जा करके पढ़ाई करते थे। कुछ लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं। क्या ऑनलाइन से इस मुकाम पे लोग पहुंच सकते हैं? क्या आपको क्या लग रहा है इसके बारे में थोड़ा सा? कुछ लोग पहुंचते होंगे, कुछ लोग नहीं पहुंचते होंगे। क्यों? आइडिया तो नहीं है। क्यों पहुंचते होंगे और कैसे नहीं पहुंचते हैं?
मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन एक चीज़ है, लेकिन सबका अपना भी एक एबिलिटी होता है, सबका अपना भी एक मतलब सोच होता है, विचार होता है कि ये करना है, वो भी मैटर करता है। तो उतना मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा ऑनलाइन के बारे में। लास्ट कोई मैसेज अगर देना चाहेंगे, एक अगर मैं कहूँ कि टू द पॉइंट, इन सारे बातों का निचोड़ अगर देखा जाए लास्ट में, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए एक लाइन में सीधा मैसेज क्या आप देना चाहेंगे? 10वें वाले, 12वें वाले, या फिर जो टॉप रैंक के कुछ बनना चाह रहे हो और डिप्रेशन में रह रहा हो, बेचारा पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा डिप्रेशन में चल ही जाता है लोग, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपने हाथ में हमारा कर्म है, क्या हमें फल मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा वो तो भगवान जान रहे हैं। हम लोग के हाथ में अपना कर्म है और सबका अपना अलग गोल है, कोई 10th में है, 12th में है, सबका अपना गोल है क्या करना है। आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और अगर आप सही टाइम से करेंगे, प्लान के अकॉर्डिंग स्टिक करेंगे, कंसिस्टेंटली वो काम करते रहेंगे जो भी आपका गोल है, तो आपको अंत में रिजल्ट मिलेगा ही। अंत में यही कहूँगा। चलिए, देखिए अभी जेईई मेंस का जो 16 फरवरी 2026 का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, उसमें जो रिजल्ट जो आया है, लगभग 14 लाख के आसपास पूरे इंडिया से स्टूडेंट जो हैं बैठे थे, पेपर दिए थे, जिसमें से हमारे बिहार के ये, अब पटना हमारे जस्ट बगल के ही रहने वाले हैं, और अच्छा लगा कि 99.98% लेकर के आए हैं जेईई मेंस में। अब जो लोग जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न अगर लेकर के आते हैं 10th में, 12th में, तो उनका पैर जो है जमीन पर रहता ही नहीं है कुछ दिनों के लिए, जो हकीकत है। बाकी अगर आपको कहा जाए कि जेईई मेंस और नीट में और एडवांस में अगर बैठ के आप 99 और 98% लेकर के अगर आ जाओ, तो मुझे लगता है कि अच्छे को पानी छूट जाएगा क्या। तो आपने देखा किस प्रकार इन्होंने प्रिपरेशन किया, और कैसे बिहार के लिए एक गौरव की बात है कि भाई बिहार ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि बिहार के लोग जो है एक बिहारी 100 पे भारी। बात तो सही है कि ऐसे ही लोग बड़े बड़े कहीं अब आप जो है बड़े बड़े जो है कंपनी में जाएंगे, बड़े बड़े जो है एक ऊंचे पायदान पे बैठेंगे, हो सकता है कि आगे चल के ये सिविल सर्वेंट बनेंगे, बड़े जो है IAS IPS भी बन सकते हैं, जैसा कि इन्होंने एक इशारा दे दिया है कि भैया आगे चल के समय के हिसाब से मैं जो है अपने आप को मोड़ने का कोशिश करूंगा। खैर चलिए, आपको क्या लग रहा है अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और क्या आप कैसे पढ़ रहे हैं ये भी जरूर जो है बताइएगा, और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।